तो बड़ी जानकारी महोबा से बता दें आपको, पनवाड़ी इलाके के सियोढ़ी में अवैध बालू खनन लगातार जारी है और खनन अधिकारी आरबी सिंह के संरक्षण में खनन का आरोप लगा और आरोप है कि खनन माफियाओं को संरक्षण देते हैं खनिज अधिकारी। एलएनटी और जेसीबी मशीनों से ये बालू का खनन लगातार जारी। तो बाबुओं की शय पर बालू की लूट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों की इसमें भूमिका अगर है तो क्या है। खनन अधिकारी आरबी सिंह आरोपों के घेरे में हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनके संरक्षण में इस तरीके का जो खनन है, बालू खनन है, उसे अंजाम दिया जा रहा है। बाबुओं की शय पर बालू की लूट का सिलसिला, ये खबरें भी अब सामने आ रही हैं। तो पनवाड़ी इलाके के सियोढ़ी में अवैध बालू खनन की एक खबर है और ये बताया जा रहा है कि खनन अधिकारी आरबी सिंह आरोपों के घेरे में है बालू खनन को लेकर। खनन माफियाओं को संरक्षण देने का भी इन पर आरोप लगा है कि खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अफसार अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता महोबा से लाइव जुड़ चुके हैं। अफसार, देखिए बालू खनन का ये मामला है, मामला गंभीर है। कौन जिम्मेदार है इस बालू खनन के लिए? विकास खंड में रैत पड़ने की आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है और इसके चलते सीधे जो खान अधिकारी है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और अगर बात की जाए खनिज इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाज अहमद की, तो उनकी भी पूरी तरीके से छूट है, जिनके चलते बालू माफिया रैत पट्टे की आड़ में जो किसानों की जो पट्टी होती है, बंजर भूमि होती है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए पट्टे आवंटित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ आरबी सिंह जो खनिज अधिकारी है, उनका खुला संरक्षण बालू माफियाओं को प्राप्त है और सत्ताधारी लोग भी इसमें लिप्त हैं, जिसकी वजह से मजबूर और लाचार दिखाई दे रहे हैं खनिज अधिकारी, जो यहाँ पर बालू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बात करें अगर सियोढ़ी मौजे की, तो यहाँ किसान रामपाल के खेत पर जो है अवैध बालू का खनन महेश तिवारी के द्वारा खुले तौर पर संचालित है, जिसपे खनिज अधिकारी और खनिज इंस्पेक्टर की सीधी सीधी भूमिका है। गुलाबी गांधी की चमक यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और प्रशासन नतमस्तक हो चुका है यहाँ पर बालू माफियाओं के आगे। कभी जो है कबरई की बात की जाए तो पत्थर मंडी में पत्थर कारोबारी के नाम से विख्यात महेश तिवारी आज बालू की लूट भी खुले तौर पर कर रहे हैं और जिसमें अवैध खनन सीधे सीधे कराया जा रहा है। जो वैध पट्टा है उसकी आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं एनजीटी की बात की जाए तो एनजीटी के जो दिशा निर्देश है उनकी खुलकर धज्जियां तोड़ाई जा रही हैं और इन बालू माफियाओं द्वारा खिल्लियां भी उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरों में भी अब नजर आ रहा है। अब सार अगर बात करें तो तमाम बातें कही जाती हैं खनन को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, सत्ता की तरफ से। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं अपने आप में बालू खनन को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि आखिर ये जो खनन हो रहा है, क्या अधिकारियों की संलिप्तता इसमें है? देखिए, बिल्कुल तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों की संलिप्तता साफ तौर पर इसमें है और इसके चलते यहाँ पर जो है जो प्रशासनिक के उद्देश्य है, जो यहाँ पर सरकार के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री के जो निर्देश है, उनको धक्का साबित किया जा रहा है खनिज अधिकारी और खनिज इंस्पेक्टर। खनिज अधिकारी की बात की जाए तो आरबी सिंह जब यहाँ पर चार्ज संभाला था, उससे कुछ ही दिनों बाद बीते दिनों कबरई में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें लापरवाही के चलते ब्लास्टिंग के दौरान 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें जो है वैध पट्टा था। लेकिन इसी तरीके के अवैध कार्य उसमें खुलकर संचालित थे। बालू माफिया या पत्थर कारोबारियों की बात की जाए तो खनिज अधिकारी और खनिज इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाज अहमद से सीधे सीधे संपर्क है, जिसके चलते उनके हौसले इतने बालू माफियाओं से बुलंद है कि वो बेधड़क अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। तो वही प्रशासनिक मशीनरी की बात की जाए तो खनिज अधिकारी और खान अधिकारी इन अवैध पत्थर कारोबारी और अवैध बालू माफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं और कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफसार, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने इसे लेकर साझा